मॉस्को मेट्रो 2 रहस्यों का अंधेरा गलियारा। मॉस्को मेट्रो 2, जिसे D6 के नाम से भी जाना जाता है, एक कथित गुप्त मेट्रो सिस्टम है जो सोवियत यूनियन के समय में बनाया गया था। ये माना जाता है कि ये मेट्रो सिस्टम क्रेमलिन, सरकारी बंकरों और सैन्य ठिकानों को जोड़ता है। आम जनता के लिए ये जगह पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन जो लोग गलती से या जिज्ञासावश इसकी गहराइयों में उतरे, उन्होंने जो अनुभव किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। साल 1999 की सर्द रात मॉस्को की बर्फीली सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। दिमित्री, एक युवा और उत्साही पत्रकार, मॉस्को मेट्रो 2 के रहस्यों को उजागर करने का सपना देखता था। उसने सुना था कि इस गुप्त मेट्रो में सोवियत यूनियन के गहरे राज छिपे हैं, शायद परमाणु हथियारों के ठिकाने, शायद कुछ गुप्त प्रयोग। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थीं वे कहानियां जो स्थानीय लोग फुसफुसाते थे। वहां आत्माएं भटकती हैं, जो लोग अंदर गए वे कभी वापस नहीं लौटे। दिमित्री ने एक पुराने मेट्रो कर्मचारी से मुलाकात की, जिसने उसे एक छिपा हुआ प्रवेश द्वार दिखाने का वादा किया। उस रात बर्फीले तूफान के बीच वह उस कर्मचारी के साथ मॉस्को के एक सुनसान कोने में पहुंचा। एक जंग खाया हुआ लोहे का दरवाजा, जो किसी पुरानी फैक्ट्री का हिस्सा लगता था, मेट्रो 2 की ओर ले जाता था। जैसे ही दिमित्री ने उस अंधेरे गलियारे में कदम रखा, ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे रोकना चाहता हो। उसका टॉर्च धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। गलियारे की दीवारें नम थीं और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ता हुआ मांस और पुरानी स्याही का मिश्रण। कुछ कदम चलने के बाद दिमित्री को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल उसकी सांसों की आवाज और टपकते पानी की बूंदों का शोर। फिर अचानक दूर से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एक ऐसी भाषा थी जो रूसी से मिलती जुलती थी, लेकिन टूटी फूटी और भयानक। वापस जाओ, ये तुम्हारी जगह नहीं है, ये आवाज बार बार गूंज रही थी। दिमित्री का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक साया दिखा। ये एक इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जिसका रंग उड़ गया हो। उस साये की आंखें खाली थीं और उसने दिमित्री की ओर एक कर्कश चीख मारी। दिमित्री भागने लगा। गलियारे के अंत में एक पुरानी मेट्रो ट्रेन खड़ी थी, जो जंग से ढकी थी। उसने ट्रेन के अंदर छिपने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अंदर घुसा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वह अकेला नहीं था। ट्रेन के अंदर असंख्य साए उभरने लगे, कुछ सैनिकों की वर्दी में, कुछ पुराने सोवियत वैज्ञानिकों जैसे कपड़ों में। उनकी आंखें खाली थीं और वे एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद करो। दिमित्री ने देखा कि ट्रेन की खिड़कियों पर खून के धब्बे उभर रहे थे। उसने अपने कैमरे से तस्वीरें लेने की कोशिश की, लेकिन हर तस्वीर में केवल अंधेरा और धुंधले चेहरे दिखाई दे रहे थे। तभी एक साये ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ठंडक इतनी थी कि दिमित्री का पूरा शरीर कांप उठा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। किसी तरह दिमित्री उस ट्रेन से बाहर निकला और गलियारे के रास्ते वापस भागा। जब वह बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी। उसका कैमरा खाली था और उसका शरीर ठंड से जमा हुआ था। उसने अपनी कहानी लिखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो टाइप करने बैठता, उसकी उंगलियां कांपने लगतीं। कुछ दिनों बाद दिमित्री गायब हो गया। उसका आखिरी नोट मिला, जिसमें लिखा था, वे मुझे बुला रहे हैं, मैं वापस जाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं है। कहा जाता है कि मेट्रो 2 में उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जो सोवियत यूनियन के गुप्त प्रयोगों का हिस्सा थे। कुछ का मानना है कि वहां परमाणु और जैविक हथियारों के टेस्ट किए गए, जिनमें कई लोग मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी उन अंधेरे गलियारों में भटकती हैं, जो किसी को भी अपने साथ ले जाने के लिए बेताब हैं। मॉस्को मेट्रो 2 आज भी एक रहस्य बना हुआ है। रूसी सरकार इसके अस्तित्व को नकारती है, लेकिन स्थानीय लोग और कुछ साहसी खोजी इसकी कहानियों को सच मानते हैं। ये जगह न केवल डरावनी है, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं की चीखों का प्रतीक है जो कभी आज़ाद नहीं हो पाईं। क्या आप हिम्मत करेंगे उस अंधेरे में कदम रखने की, जहां हर कोने में डर और रहस्य आपका इंतजार कर रहा है?
क्या ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई? अगर आप और ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो बताएं।